श्रीमद् भागवत में मोक्ष पर्यंत परम धर्म का निरूपण है। इसका अधिकारी वो है जो निर्मत्सर हो, जिसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना हो, दूसरों के भलाई को, दूसरों की बढ़ाई को देखकर जिसके अंदर प्रसन्नता हो। देखो हमारे अंदर सज्जनता है कि दुर्जनता, कैसे पता लगे? दूसरे का भला देखकर हमारा हृदय खुश हो जाता हो तो समझ लो हमारे अंदर सज्जनता है, और दूसरे की प्रसन्नता देखकर हमारा हृदय कुढ़ जाता हो। ये कहां से मिल गया इनको? ये कैसे ले आए नई गाड़ी? अब पड़ोसी नई गाड़ी लेके आया, हम वैसे ही चले जा रहे हैं। ये कैसे ले ली इसने? अभी तो ली थी 6 महीने पहले। तो यदि दूसरे के सुख को देखकर आपको तकलीफ हो रही है तो समझ लेना अभी हमारे अंदर सज्जनता नहीं आई है। दूसरे के प्रसन्नता को देखकर हृदय प्रसन्न होने लगे और दूसरे के दुख को देखकर हृदय दुखी होने लगे तो समझ लेना हमारे अंदर सज्जनता आ गई है, हमारे अंदर साधुता आ गई है। श्रीमद् भागवत जो है वो महामुनियों का ग्रंथ है, परमहंसों का ग्रंथ है। इसमें मोक्ष पर्यंत परम धर्म का निरूपण है। और जब भी कोई भागवत श्रवण के लिए मन बनाता है, सुनना तो बहुत बड़ी बात है, केवल सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। सुनने का मन में बस संकल्प आ जाए मुझे भागवत सुननी है, भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और फिर बड़ी सुंदर कथा है कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासस। 1000 वर्षों तक चलने वाला विशाल यज्ञ मुनियों ने किया। 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ। एक दिन क्या हुआ कि सवेरे सवेरे अपने अग्निहोत्र आदि को संपन्न करके और सब मुनियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, ता एकदा तुमनया प्रातुर हुत हुताग्न्या सदकृतम सूत मासीनम प्रपक्षोरिदमादरात। हे सूत जी, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी ने कहा, हाँ हाँ कहो कहो। तो 6 प्रश्न यहां किए गए हैं। कौन कौन से 6 प्रश्न किए, किस किस को पता है? सबको पता है 6 प्रश्न कौन से हैं? हाँ देखो, आखिरी दिन आपसे पूछेंगे भी कुछ कुछ चीजें, तो याद रखिएगा क्या क्या बताया था। पहला प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है कि शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न है धर्म किसकी शरण में रहता है। अब आगे पूरी भागवत इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही है, पर आगे आप प्रश्नों को विस्मृत हो जाएंगे, इसलिए उनके थोड़े थोड़े उत्तर यहां बता देते हैं। जीव का कल्याण कैसे हो? बोले कल्याण के लिए साधन तो बहुत हैं, पर सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की शरणागति। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। शास्त्रों का सार क्या है? सब शास्त्रों का एक ही कहना है कि भगवान का भजन करो। और सरल शब्दों में कहें, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख देवत सुख होत है और दुख देवत दुख। ओए भैया, 2 ही बातें मुख्य हैं। आप दुनिया को सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, और दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा। हनुमान जी ने लंका जला दी, तो राम जी ने पूछा कि तुमने लंका क्यों जलाई। हनुमान जी बोले, सरकार मैंने लंका नहीं जलाई। तो बोले 5 लोगों का हाथ है लंका जलाने में। कौन कौन का? बोले सबसे पहला तो है माता जानकी का संताप। जानकी जी के अंदर जो हृदय में ताप है, उस जानकी के हृदय के ताप की अग्नि से लंका जल गई। बोले और? बोले विभीषण का जाप। विभीषण राम राम जप रहे हैं,
और राम जी का नाम क्या है? राम नाम मणि दीप धर। राम नाम जो है दीपक है, मणि है, और वो दीपक लुढ़क गया, उसी से लंका जल गई। विभीषण को सता रहे थे, उनका राम राम जब चल रहा था, उसी से लंका जल गई। तो जानकी के संताप ने, विभीषण के जाप ने, और एक खुद आपने। राम जी बोले मैंने कहा जलाई? बोले प्रभु आप ही ने जलाई है। कैसे? राम जी का एक नियम है त्रिपाठी जी, जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरई। जो राम जी का अपराध करता है वो उनके क्रोध की अग्नि में जल जाता है। और आपकी प्राण वल्लभा विदेह राज नंदिनी जनक नंदिनी जानकी जी के हरण करने का अपराध रावण ने किया है, तो उसका नगर कैसे बच सकता है? आपके क्रोध की अग्नि में जल गया। तो जानकी जी का संताप, विभीषण का जाप, एक स्वयं आप और एक हमारे बाप। राम जी ने कहा क्या मतलब? बोले हमारे पिताजी का नाम है पवन, पवन पुत्र हैं। और जिस समय लंका में आग लगी तो हरि प्रेरित ही अवसर चले अमृत 49 तरह की वायु चलने लगी। अब वो क्या हुआ, जब लंका में आग लगी तो रावण के तो सब बस में थे, सबको उसने अपने बस में कर रखा था। तो रावण ने इंद्र से कहा कि अपने मेघों को बरसाओ, जल्दी वर्षा करो। अब मेघ बरसने तो आए, पर ऐसी हवा चली कि मेघ पानी तो बरसाए लंका के ऊपर, वो गिरे 50 योजन दूर जाके, फिर उधर जाके गिराए। मेघ समझ ही ना पाए कि कहां बरसाएं जो कि पानी गिरे लंका पे जाके। ऐसी 49 प्रकार की हवा चली। कितने लोग हो गए याद रखिएगा। जानकी जी का संताप, विभीषण का जाप, एक स्वयं आप, एक हमारे बाप, और 5वां है रावण का पाप। रावण के पाप ने कैसे लंका जलाई? बोले सीधा सा नियम है कि जो बांटोगे वही मिलेगा। रावण ने दूसरे के घरों में आग लगाई थी। जहां जहां धैनु देव दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। रावण ने दूसरों के घर जलाए थे, और जो दूसरों का घर जलाता है एक दिन उसका घर जल जाता है साहब। इसलिए जीवन में किसी के घर में आग मत लगाना। अच्छा, आग केवल माचिस से ही नहीं लगाई जाती सौरभ भैया, कई लोग बातों से भी आग लगा देते हैं। कुछ इधर उधर की कर देंगे, अच्छे भले घर में आग लग जाए, अच्छा भला शांत परिवार चल रहा है, उनमें झगड़ा मच जाए, तो आग लगाने वाले बड़े विचित्र होते हैं। पर ध्यान रखना, जो दूसरे के घर को जलाएगा एक दिन उसका घर भी धू धू करके जल जाएगा साहब। जो दूसरे की जिंदगी में तकलीफ पैदा करेगा उसका जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसलिए शास्त्रों का सार क्या है? बोलो परोपकाराय पुण्याय, परोपकाराय पुण्याय। दूसरे का हित करना सबसे बड़ा पुण्य है। पापाय पर पीड़नम। 18 पुराणेषु व्यास वचन द्वयम। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं। क्या? बोले दूसरों को दुख देने से दुख मिलता है और दूसरे को सुख देने से सुख मिलता है। इसलिए सुख की कामना है तो खूब सुख बांटो। हमारे कारण लोगों के चेहरे खिल जाएं, लोगों को खुशी बांटो। और कथा में भी इतना ज्यादा गंभीर होकर मत बैठा करो, जरा मुस्कुराते हुए बैठो ना। ऐसे क्यों बैठे हो, जबरदस्ती बिठाला हो? जरा मुस्कुराइए। आप वृंदावन में हैं,